हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी बात करने वाला आपके एनसीईआरटी सर्कल एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। रेडी हो गया यानी कि रेडियस का प्लूरल रूप। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स दिया गया है जिसका रेडियस दिया गया है आपको सेपरेटली 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल के कॉर्ड के लेंथ निकालना है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल के जो कि कॉर्ड को टच कर रहा है। यानी कि चलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे एक कॉर्ड को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा लार्जर सर्कल से जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करता रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कॉर्ड क्या कर लिया, हमने एक ड्रॉ कर लिया लार्जर सर्कल पे जो कि स्मॉल सर्कल को टच कर रहा है। हमने क्या किया, अब सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं एक एक करके। ये तो हमारा रेडियस है, चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं और बाकी जो पॉइंट्स बचे इनको भी हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। क्लियर। अब सेंटर का हम लोग नाम दे देते हैं O और कॉर्ड का भी कुछ नाम दे देते हैं। कॉर्ड का चलिए हम लोग नाम दे देते हैं PQ, P और Q। तो हम लोग का गिवन क्या हो गया, लेट O बी द सेंटर let O be the center of a circle। किसी एक सर्कल का सेंटर O है, ठीक है, ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल, ऑफ ए सर्कल ने लिख के ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का सेंटर तो सेम ही है। ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद रेडियस विद रेडियस अलग अलग है। रेडियस क्या है, एक बड़ा का तो OP विद रेडियस OP एंड अब छोटा वाला का भी OA। यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं OA विद रेडियस OP इज इक्वल टू OP। बड़ा वाला रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर विद रेडियस OP एंड रेडियस OA। OA इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। छोटा वाला का रेडियस आपका दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो टेंजेंट्स खींचा हुआ है एक तरह से PQ क्या हो गया, इस छोटा स्मॉलर सर्कल की ओर देखिएगा। स्मॉलर सर्कल में PQ एक टेंजेंट हो गया और OA क्या है, हमारा रेडियस है। तो वी नो दैट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। वी नो दैट रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्या करेंगे, टेंजेंट पे हम लोग क्या करता है, रेडियस हमेशा ही क्या करता है, परपेंडिकुलर होता है। अब जैसे ही रेडियस पे यदि टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गया तो क्या गया, इन ट्रायंगल PQ और A, इस ट्रायंगल में PQ और O में जब टेंजेंट जब क्या गया परपेंडिकुलर हो गया तो इन ट्रायंगल PO और Q में, PO और Q में OA क्या हो गया, OA जो कि है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके, PQ के। OA किसके परपेंडिकुलर हो गया, आपके PQ के। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की बढ़ते हैं। जैसे ही OA PQ के परपेंडिकुलर हो गया अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यानी कि PQ के परपेंडिकुलर होते के साथ ही वो क्या कर गया, वो राइट ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल में हम लोग चल रहे हैं OA और Q में, OA और Q में या फिर A P और O में। आप इन दोनों ट्रायंगल में से किसी एक ट्रायंगल को लेकर के चल सकते हैं। मैं यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल को लेकर के चल रहा हूँ। चलिए इन, अब ये तो राइट ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल PA और O में, PA और O में वी हैव, हम लोग के पास इस राइट ट्रायंगल में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लाएंगे। PYTHA, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आप लोग स्पेलिंग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को जैसे ही यूज करेंगे हम लोग को
तो क्या आ जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस का AP स्क्वायर। तो OA का लेंथ कितना दिया गया है OP का, तो OP का हमारा लेंथ दिया गया था 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई डाउट? अब OA का लेंथ भी हमारा दिया गया था 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस में AP। अब बच गया AP का लेंथ हम लोग नहीं लिखेंगे, तो AP एज इट इज़ सेम टू सेम हम लोग उतार देंगे। अब AP निकालना है तो AP को हम लोग एक तरफ रखते हैं, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का यदि हम स्क्वायर निकालें तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, और माइनस का 3 का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि AP हो गया वो अंडर रूट ऑफ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और 16 किसका अंडर रूट होता है? वो अंडर रूट 4 × 4 का, यानी कि 4 सेंटीमीटर। AP आ गया 4 सेंटीमीटर, हमारा AP आ गया यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 4 सेंटीमीटर। और अब बड़ा ट्रायंगल में लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल OP और Q, इन ट्रायंगल OP और Q। अब बड़ा ट्रायंगल में लेके चल रहे हैं तो दोनों ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं, यदि हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें तो फिर क्या हो सकता है? बड़ा ट्रायंगल में क्या था? OA जो कि था वो परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर किसके है? PQ के। OA जो कि है वो परपेंडिकुलर किसके है? PQ के। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस जो हमेशा क्या करता है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई डाउट? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो OA क्या कर गया? परपेंडिकुलर किसके हो गया? OA परपेंडिकुलर हो गया आपके PQ के। OA परपेंडिकुलर PQ के हमने लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही ये परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों हो जाएगा AP इज इक्वल टू AQ। AP इज इक्वल टू AQ। अब ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हुआ कि यदि रेडियस से हम किसी को परपेंडिकुलर खींचते हैं तो जो टेंजेंट होता है वो एक दूसरे के बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है, यानी कि कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। सॉरी, यदि रेडियस से हम कॉर्ड पे कोई एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो कॉर्ड रेडियस होता है वो कॉर्ड का बाइसेक्टर होता है। अब ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से जब भी हम परपेंडिकुलर खींचते हैं वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है। अब यहाँ पे देखिए कॉर्ड क्या हो रहा है? PQ एक तरह से टेंजेंट है, लेकिन बड़ा वाला सर्कल का वो कॉर्ड भी है, और सेंटर से हम लोग क्या कर रहे हैं? एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। जैसे ही परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी कि AP होगा वो AQ के बराबर हो जाएगा। और AP हमने निकाला था यहाँ पे, AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट? अब जैसे ही हमने निकाला तो ये आ गया सेम टू सेम। यदि आपको अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और जैसे ही जब AP और AQ 4 सेंटीमीटर आ गया तो हमारा क्या कर गया? लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ रहा था, यानी कि PQ का डिस्टेंस पूछ रहा था। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछा गया ना यहाँ पे स्मॉलर सर्किल का। लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गया AP प्लस AQ, और AP और AQ का जब दोनों एक साथ हो जाएगा तो 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर इसका आ गया। क्या गया? आंसर आ गया AP और AQ यानी कि PQ। PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमारा PQ क्या है? कॉर्ड है, और निकालना भी क्या था? PQ ही निकालना था। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे सवाल पूछ सकते हो। आप हमें डायरेक्टली पर्सनली DM भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, जो भी है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। वीडियो पसंद है तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।